हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। इस चैनल के मीडियम से मैं आपके लिए लेके आता हूँ नई नई अपडेट्स और बहुत सारी भर्ती के रिगार्डिंग जो सिलेबस होता है उनका डिटेल में विश्लेषण। तो आज ऐसे ही अपडेट्स के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ नई अपडेट्स। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप नए नए अपडेट से अपने आप को अपडेट कर पाएँ और मुझे भी मोटिवेशन मिल पाए, ताकि आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और होपफुली आपको मेरे अपडेट्स पसंद आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की तरफ। तो एक अच्छी बात है कि यूके ट्रिपल एस सी ने जो है कुछ दिन पहले एक आमीन पद की वैकेंसी निकाली थी, जिसका जो है विज्ञापन आपको पता है 16 जनवरी 2024 को हुआ था। तो इसका जो एग्ज़ाम होगा वो अपनी निर्धारित तिथि 25/2/2024 को ही होगा और इसका एग्ज़ाम केवल जो है देहरादून में आयोजित किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि आमीन का जो सेंटर होगा वो केवल जो है देहरादून में होगा। अब देहरादून में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज हो चुके हैं। मींस 19 तारीख को आयोग की वेबसाइट पे आवेदन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र जो है वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। तो आप आयोग की वेबसाइट www.sssc.uk.gov.in से अपना एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक अच्छी बात है कि आयोग ने जिस तारीख को एग्ज़ाम कराना था उसी तारीख को करा रहा है, और 16 तारीख को जैसे एडवर्टाइजमेंट आया था तो 25 को एग्ज़ाम करा रहा है, मतलब जल्दी। ठीक है, इसका आयोग अच्छे टाइम पे यानी समय के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम्स करा रहा है, तो एक अच्छी बात है। इसी तरह से अगर एलटी भर्ती जो है कला के चक्कर में फंसी नहीं होती तो शायद एलटी भर्ती का भी एग्ज़ाम 8 मार्च को हो जाता, लेकिन अब तो 10 मार्च को हो जाता। लेकिन 10 मार्च तक तो विज्ञप्ति आना भी मुश्किल लग रहा है फ़िलहाल की कंडीशन को देखते हुए। आगे क्या है देखिए कि यूके पीएससी, देखिए यूके पीएससी जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया कि यूके पीएससी भी एक्टिव मोड में है। तो एक्टिव मोड में इसलिए भी कहा मैंने कि वो रोज़ जो है कुछ ना कुछ आपके लिए लेके आ रहा है। तो इसी में जो है 10 जुलाई 2023 को जो सहकारिता पर्यवेक्षक या पर्यावरण पर्यवेक्षक के एग्ज़ाम था जो ग्रुप सी के अंडर आता है, उसमें प्रकाशन किया गया था विज्ञप्ति का। उसके बाद उसका नवंबर में जो है एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है 19 नवंबर को। और 1 जनवरी को जो है क्या किया गया था, अभिलेख सत्यापन की सूची निर्गत की गई थी। इस क्रम में जो है अब क्या कर दिया है कि 19 फरवरी को यानी आज कट ऑफ जारी कर दी गई है। साथ में आपका सेलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और साथ में आपके मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं। तो कट ऑफ है देखिए, जो आपके रेशम विभाग के अंतर्गत सहकारिता पर्यवेक्षक है उस पर अनारक्षित कैटेगरी में जो है 71.6 कट ऑफ गई है, और जो आरक्षित है उत्तराखंड महिला के लिए उसमें 63.28 गई है। इसी तरह से सहकारी विभाग में अनारक्षित की 67 कुछ और अनुसूचित जाति की 54.68। इसी तरह से अन्य विभागों में भी है। तो आप यूके पीएससी की वेबसाइट में जाकर जो है ये सारी चीज़ वहाँ से चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स को भी चेक किया जा सकता है। तो यूके पीएससी की वेबसाइट में जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आपके कितने मार्क्स रह गए, कट ऑफ क्या है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की। तो देखिए, बिना शिक्षकों के कैसे फैलेगा शिक्षा का उजियारा। आपको पता है उत्तराखंड गवर्नमेंट जो है उत्कृष्ट विद्यालय चलाती है अटल उत्कृष्ट के नाम से, जो सीबीएसई बोर्ड से संबंध होते हैं। और इनमें जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं, देखिए कितने सारे पद इसमें खाली हैं। एलटी में गढ़वाल में 16, हिंदी और 23 कुमाऊँ के। अंग्रेजी में देखिए एलटी में 21 और 16, गणित में जो है 19, 11, संस्कृत में 2, 6, विज्ञान में 12 गढ़वाल में, 11 कुमाऊँ में, सामाजिक विज्ञान में 18 गढ़वाल में और 16 कुमाऊँ में। इसी तरह से बहुत सारे पद रिक्त हैं। ऐसी आप प्रवक्ता की कंडीशन देखेंगे तो जीव विज्ञान में 38 पद खाली है पर्वतीय क्षेत्र में और 5 पद मैदानी क्षेत्र में, कुल 43। अर्थशास्त्र में कुल 62, अंग्रेजी में 50, संस्कृत में 27, रसायन विज्ञान में 53, समाजशास्त्र में 14, गणित में 35, भौतिक विज्ञान में 41, राजनीति विज्ञान में 65, हिंदी में 65, इतिहास में 39 और कुल जो है 530 पद। तो 530 प्रवक्ता के पद खाली हैं अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में। लेकिन इनमें जो चयन होता है वो वर्तमान टीचर्स का ही होता है, यानी जो वर्तमान में टीचिंग में हैं
उनका जो चयन होगा। एग्ज़ाम हुआ था आपको पता है, उसकी काउंसलिंग हुई थी। काउंसलिंग के बाद अभी सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो जो महावीर सिंह बिष्ट है, वर्तमान माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, उनका कहना है कि चुनाव के बाद, जो काउंसलिंग के अनुसार चुनाव के बाद जो है इन स्कूलों में तैनाती की जाएगी। तो देखिए, अगर अटल उत्कृष्ट में इतने टीचर चले जाएंगे तो जो सामान्य उत्तराखंड बोर्ड के विद्यालय हैं उनका भी तो खाली पद हो जाएंगे, तो उनमें बहुत सारे पद खाली हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनमें जाएगा तो कोई टीचर ही ज्वाइन होगा, तो इस तरह से बहुत सारे पद, रिक्त पद हो जाएंगे। तो नए रोजगार के जो अवसर हैं वो मिलेंगे बेरोजगारों को। तो उम्मीद लगाए रखिए कि यहाँ से आपको रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। उसके बाद क्या है, देखिए कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा संघ के उत्तराखंड वन विकास निगम के अध्यक्ष कैलाश चंद्र गहतोड़ी से मिलकर तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने के बारे में भी मामला चला जा रहा है। तो बहुत सारे आउटसोर्सिंग भर्तियाँ, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्तियाँ, सारी भर्तियाँ फंसी हुई हैं। अभी बीआरपी सीआरपी फंसी हुई है, जो आउटसोर्सिंग से होना था। फोर्थ क्लास की वैकेंसी अभी फंसी हुई है। तो होपफुली कि आपको जल्द इनका नोटिफिकेशन जारी हो, क्योंकि अब हर तरह से विभाग पर दबाव बन रहा है, बशर्ते कि चुनाव की आचार संहिता जल्दी ना लगे। तो इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए चैनल के साथ। होपफुली आप स्वस्थ होंगे और अपने में मस्त होंगे, लेकिन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। वैकेंसी जब भी आए आपका सिलेक्शन हो, इसके लिए आपको हार्ड वर्क लगातार कंटिन्यू करना चाहिए। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल के साथ बने रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड बाय।